तो अगली जो बात आती है बंगाल विभाजन को लेकर, और बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। बंगाल विभाजन जो हुआ, लॉर्ड कर्जन इस समय गवर्नर जनरल थे 1905। और देखिए, बंगाल एक पूर्वी बंगाल और एक बंगाल, जिसको आज की तारीख में हम पश्चिम बंगाल कहते हैं, ये दो प्रांत अलग अलग बनाए गए। इसमें एक तो आज का बांग्लादेश और असम, ये क्षेत्र यहां पर रखा गया। बंगाल में हमारा आज का पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, बिहार है, ये क्षेत्र यहां पर रखा गया। यहां पर बहुसंख्यक रूप से इस बंगाल में बहुसंख्यक अगर बात करें, हिंदू थे, और इस बंगाल में जो बहुसंख्यक थे वो थे मुस्लिम। और ये हिंदू मुसलमानों वाली जो खाई अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन को लेकर शुरू की, ये खाई आज तक नहीं भर पा रही है। देश आजाद हो गया 1947 में, आजादी का जश्न हम मना रहे हैं, लेकिन वो भी द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर हम आजाद हुए। भारत और पाकिस्तान अलग अलग दो राष्ट्र बना दिए गए। ये किसकी नीति है? अंग्रेजों की नीति। और सबसे बड़ी बात, बंगाल विभाजन का जो मूल उद्देश्य था वो हमारा जो संगठन नहीं होना, हमारी जो यूनिटी है, उसको बाधित करना। और ये जो यूनिटी हम जो कर रहे थे, राष्ट्रीय चेतना का जो प्रचार प्रसार हो रहा था, इससे क्या, एक तो राष्ट्रीय चेतना हमारी डाउन हो जाए। लेकिन आपको ये चीज पता है कि ये तो हमारे जो राष्ट्रवादी हैं उनके बीच में ये उग्र यानी कि उत्प्रेरक का काम करता है। अला एक बात और मैं आपको बता दूं कि लॉर्ड कर्जन जो है, इसको उत्प्रेरक के रूप में अपन कह सकते हैं कि इसने तो हमारे राष्ट्रवादियों के मन में जबरदस्त प्रेरणा जागृत कर दी इस बंगाल विभाजन को लेकर। ये खाई आज तक नहीं भर पा रही है। देश आजाद हो गया, सफेद कपड़े पहने हुए नेता आ गए, लेकिन हिंदू मुसलमानों वाली खाई जो लॉर्ड कर्जन के दौर में बंगाल के विभाजन को लेकर जो शुरू की गई थी, वो खाई आज तक नहीं भर पा रही है। और सही अर्थों में तो राष्ट्रीय पार्टियां, जितनी भी पार्टियां हैं, चुनावी पार्टियां, ये धार्मिक मुद्दों को लेकर अपने आप को कुछ मजबूती भी कर रही हैं। किसी भी प्रकार से उनका काम है सत्ता में आना। लेकिन ये जो विभाजन था, ये किसका? अंग्रेजों की देन है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। और ये देखिए, उग्रवादी, हम उग्रवादियों की बात करते हैं, यानी गरम दल की बात करते हैं, और गरम दल में तो एक ही बात है, लाल, बाल और पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। हालांकि इनके सहयोगी अरविंद घोष भी रहे हैं, और अरविंद घोष ने ऑरोविले यानी आश्रम की स्थापना की पांडिचेरी में। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी राष्ट्रवादी गतिविधियां जो चल रही थी, गरम दलीय राष्ट्रवादी गतिविधियां चल रही थी। और आज इस देश में